पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं हमें? जी बिल्कुल। हमारा जो ये माइक मुझे दे दे ज़रा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक वो पुराना ही है। यानी कि उसके अंदर हम लेटेस्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लाएंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तरक्की करेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ तो कैपिटल्स की कमी है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो होते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वो अपना पैसा उधर नहीं लगाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो क्या समझते हैं आपके, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं करते या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुल्क का, किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम कभी भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं ठीक होगा, हम कभी भी किसी भी दूसरे मुल्क से यानी कि कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे, हम पीछे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं, हम अपने पड़ोसी मुल्क किसी भी मुल्क की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से मुल्कों से बेहतर है? हमारा जो अफगानिस्तान से बेहतर है, और इंडिया से? इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। मैं तो समझ रहा था आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इंडिया से तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 583 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ जी, ये मैं एज ए रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। यार वहाँ पे तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि वो पाकिस्तान से भी बुरा यहाँ के लोग समझते हैं। नहीं नहीं, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है। मैं एज ए रिसर्चर आपको बता रहा हूँ कि 583 यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और क्या क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, और उनके तालीमी निज़ाम, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? तरक्की क्या पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इंडिया? मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। पाकिस्तान अभी पीछे है इंडिया से किस हवाले से? एजुकेशन सिस्टम में। और तरक्की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो? डेवलपमेंट अगर हम देखें ना, अगर हम फ़ज़ाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको अभिनंदन का पता है तो क्या हुआ था उसके साथ। हाँ जी। और किस हवाले से अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तरक्की पाकिस्तान में ही ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया में तो हो ही नहीं रही, वहाँ पर तो गुर्बत ज़्यादा है। नहीं, ये बेसिकली ये बात है कि जो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेहतर है। वहाँ जदीद जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यानी कि फसलों के लिए जदीद लेटेस्ट मशीनी जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनका हमारे से बहुत अच्छा यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। आपको पता है एससीओ की मीटिंग हो रही है इंडिया में? नहीं, इसका मुझे नहीं पता। एससीओ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, क्या हमारे मिनिस्टर्स को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाएंगे तो जैसे ये कोई बात करेंगे तो जो हो सकता है कि दोनों ममालिक के अंदर मोहब्बत बढ़ जाए और तिजारत हो। तो मैं आपको थोड़ा पास में लेके जाना चाहूँगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो किसने शुरू की हैं, और हमेशा हाथ कौन बढ़ाता है अमन के लिए? अगर आपने रिसर्च की है, तो अगर आपने अथेंटिक रिसर्च की है तो हमारी ऑडियंस भी देख रही है इसे, आप अथेंटिक बात कीजिएगा, बताइएगा कि जंगें शुरू किसने की है और ज़्यादा सुलह के लिए, मोहब्बत के लिए हाथ कौन बढ़ाता है? इंडिया जो है उसकी एक रवायत है कि वो हमेशा से पहले जंगें करता आया, और उससे बड़ा शौक़ है इस जंगें करने का। लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ती है फिर हार मान जाता है। लेकिन पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास वो इमरान खान की है कि इमरान खान ने कितनी दफ़ा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं की। लेकिन बाद में जब अभिनंदन पकड़ा गया फिर वही सुलह करनी पड़ी। सर अगर जंगें उन्होंने शुरू की है तो फिर सारी जंगें जीते भी तो वही होंगे? नहीं नहीं, बेसिकली ये है कि पाकिस्तान 1965 में भी जीता था, 47 में भी जीता था, 71 में पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया। लेकिन ज़्यादातर अगर 65 में जंग जीता था तो सियालकोट के मुकाम के ऊपर इंडिया के टैंक आए हुए थे, आधे से ज़्यादा सियालकोट, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंडिया आया हुआ था, तो वो टैंक कैसे पहुंच गए? हाँ, अगर हम जीत रहे होते तो हमारे टैंक इंडिया जाने चाहिए थे।
हाँ, हमें यहाँ पर तो ये ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक थे वो दिल्ली के अंदर मिलने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई आपको दूसरी तरफ नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रही। बेसिकली ये है कि जब इंडिया ने जंग का इरादा किया तो पाकिस्तान के जो नौजवान थे उनके अंदर एक जज्बा था लड़ाई का, लेकिन उन्होंने साबित किया कि हमारे पास सिर्फ लड़ाई का जज्बा क्यों नहीं है? क्यों है? हम डेवलपमेंट का जज्बा क्यों नहीं है? तालीम का जज्बा क्यों नहीं है? आज अगर देखेंगे तो हमारा नंबर कौन से नंबर पे आता है? जस्टिस के हिसाब से आप बता दें, एजुकेशन के हिसाब से आप बता दें, हमारा नंबर कहाँ पे आता है? हम सिर्फ लड़ाई के बारे में बात क्यों करते हैं? हम सिर्फ एटमी धमाकों के बारे में बात क्यों करते हैं? हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा? इंडिया तो चांद पे भी पहुंच चुका है भाई, उससे भी आगे जा चुका मैं आपको बेसिकली यही बताऊं कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसके करप्ट तरीन माफिया है, जो यानी कि इन्होंने हर है। सर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपने कहा कि लड़ाई का जज्बा हमारे जवानों में बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जवानों में सर आप एजुकेशन का जज्बा भी डालें ना। नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी पिछले दिनों, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ इंटरनेट के ऊपर। उस नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आप आ जाओ, हम आपके साथ जंग करते हैं पाकिस्तान। उन्होंने ये नहीं कहा कि एटमी जंग करेंगे, हमारे यहाँ से तो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ एटमी जंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन पर जंग करते हैं, देखते हैं कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि आओ हम जंग करेंगे तालीम के ऊपर। उन्होंने कहा कि जंग करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, कौन ज़्यादा आगे बढ़ता है, इंडिया या पाकिस्तान? सर मैं आपको ये बेसिकली बताऊं ना, जो पॉइंट है मेरे पास, पाकिस्तान में ना फैसिलिटी नहीं है हर चीज़ की। आप किसी यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं ना, तो आपको बेसिकली जो आपको मटेरियल चाहिए, किसी लैब में भी जाएं तो आपको बेसिकली बुक मिलेगी नहीं। लेकिन इंडिया की बात करूं तो मैंने अपने खुद थीसिस जब लिखे तो मैंने इंडिया से यानी कि ऑनलाइन थीसिस मंगवाए। तो इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, वो हमारे से ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर लोग एजुकेटेड पैदा होते हैं? वो लोग जंग से ज़्यादा वो सुलह को प्रेफरेंस देते हैं। इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल, आपकी बात पे एग्री करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बेसिकली सही रिसर्च का काम हो रहा है, जैसे कॉमसेट है। कॉमसेट में मैं खुद था, तो कॉमसेट में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बेहतरीन काम करवाया जाता है, और जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी के ही हैं। तो एज ए कंपेयर दूसरे इंस्टीट्यूशन से जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और इसका मेरे ख्याल में टॉप 7 में नाम आता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? जी कौम को बेसिकली मैं पूरे पाकिस्तान को, बल्कि एजुकेशन पूरी कौम से यही अपील करता हूँ कि अपना ज़्यादातर जो टाइम है ना वो तालीम पर एक्सपेंड करें, क्योंकि अगर जब तक कोई भी मुल्क है उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो इसलिए मैं तमाम नौजवानों से भी कहता हूँ कि अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपना ध्यान जो है वो तालीम पर दें, ताकि हमारा मुल्क जो है ना वो आगे बढ़े और हमारा जो शुमार है वो दुनिया की बेहतरीन कौमों में हो। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा गाइस से आपने देखा पाकिस्तानी एक एजुकेटेड पर्सन थे जिनसे बात हुई मेरी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? A1 फर्स्ट क्लास। नाम आपका? नासिर महमूद। क्या करते हैं सर? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। माशाल्लाह सर, मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। सर फार्मास्यूटिकल से आप हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान अपनी कितनी मेडिसिन खुद मतलब कि मैन्युफैक्चर करता है, या जो मटेरियल होता है वो बाहर से आता है? क्या सीन है, क्या प्रोसीजर है? थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी। मोस्टली जो मटेरियल है, जो एक्टिव है, वो तो बाहर से आता है। कहाँ से आता है? ये चाइना से आता है, मतलब मोस्टली चाइना से आता है। इंडिया से भी आता है। इंडिया से अभी भी आता है? इंडिया से भी आता है। अभी इंडिया- मुझे नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मोस्टली चाइना से आता है। सर इंडिया से आता होगा लेकिन दुबई के रास्ते आता होगा। दुबई के रास्ते बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर ये जुल्म नहीं है? डायरेक्ट हम अगर तिजारत कर लें तो गरीब आवाम को जो मेडिसिन हमें लाखों रुपए में महंगी मिल रही है, यहाँ पर हज़ारों में और 100 रुपए में नहीं मिलेगी? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क की पॉलिसी कोई नहीं है किसी फील्ड में भी। बस ऐसे ही डंग डपाई काम चल रहा है सारे। तो हमें इंडिया से मसला तो वो अलग बात है ना। हम इंडिया को फोकस ना करें, हम अपनी गवर्नमेंट को फोकस करें। जो हम पे वो जुल्म कर रही है, इंडिया तो नहीं जो हम पे जुल्म कर रहा। हाँ, तो इंडिया क्यों मतलब हमारी गवर्नमेंट क्यों जुल्म कर रही है? देखे वो अयाशी कर रही है खुद, मतलब उसके
मतलब जो उसकी इक़्तिसादियात है उससे ज़्यादा उनके अखराजात हैं। वो 100 वज़ीर रखे हुए हैं, अब 10 वज़ीरों की ज़रूरत है, 100 वज़ीर रखे हुए हैं। तो सब जो है टी ए अपना सारा वो, उनको हर किस्म की फैसिलिटी है, गैस है, बिजली है, पेट्रोल है, और आवाम पे महंगाई का वो मुसलत कर रहे हैं दिन ब दिन। तो ये है, अपनी खुद कुर्बानी नहीं दे रहे, आवाम को जो है वो मुसलसल जो है ना वो इस ज़ेर ज़मीन गाड़ रहे हैं वो। सर एक कड़वा सवाल पूछूंगा, यहाँ पर हमें लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, हम लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लेकिन इंडिया को इस टाइम लकब मिला है कि मदर ऑफ लैंड ऑफ मदर। नहीं, आप इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया को डिस्कस ना करें, आप अपने मुल्क की बात चले करें। हम अपने मुल्क की बात कर लें, हमारे मुल्क में मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही? भाई मिल रही है मेडिसिन, मेडिसिन मिल रही है, हर कोई ले सकता है। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी थी, इंपोर्ट का, और मल्टीनेशनल कंपनियों को ज़ेरे असर है ये, उनसे करप्शन पे पैसा लेते हैं और मेडिसिन महंगी करते हैं। लोकल मेडिसिन इंतहाई सस्ती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एमआरपी कुछ लिखी हुई है, वो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है या होलसेल प्राइस है वो कुछ होती है। वो एक चीज़ 100 रुपये की है, मैं खुद जानता हूँ, वो 10 रुपये की सेल करते हैं और आवाम को 100 की देते हैं। गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो भी दूसरे तीसरे अफराद है, मिनिस्ट्री के अफराद हैं, सबको पता है ये क्या काम हो रहा है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते, वो बेबस है, आवाम बेबस है। सर यहाँ पर आपने कहा कि इंडिया के बारे में बात ही नहीं करनी। सर एससीओ की मीटिंग होने जा रही है आगे, एससीओ की मीटिंग के अंदर टोटल वर्ल्ड के लीडर्स भी जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी जाने की उन्होंने कहा था कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपसे बोलना नहीं, इंडिया की, मैं फिर कहता हूँ इंडिया को छोड़े, जो इधर के मामले डिस्कस करें, इंडिया को आप क्यों बुलाते हैं? हमारे बीच सर हमारे नेबर्स, अब मैं आपको, हमारे लिए इंडिया रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल नहीं होगा। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, जब एक बच्चा होता है ना सर, मैं था क्लास में, तब मेरे साथ मेरे फुप्पो का बेटा भी क्लास फेलो था, तो वो जब मुझसे अच्छा पढ़ता था तो माँ कहती थी, देख बेटा तेरे फुप्पो का बेटा इतने अच्छे मार्क्स ले आया, तू क्यों नहीं लेके आया। हम इंडिया से अलग हुए थे ना, तो इसलिए हुए थे कि डेवलपमेंट की तरफ जा सके, तरक्की की तरफ। और मसले मसाइल हैं, हमारी तरफ फौज मुसल्लत है, वो भी करप्शन की एजेंडा पूरा कर रही है। यही तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर, यही तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फुप्पो का बेटा तरक्की कर गया और मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं अपने मुल्क को लेकर। पता आपको नहीं पता, बददियानत सियासतदान है, करप्ट सियासतदान है, और करप्शन में जो लीड कर रही है फौज कर रही है, ये तो बात है। तो अब इंडिया का हमारा क्या मुआवजना है? इंडिया की फौज सियासत में दाखिल नहीं देती। इंडिया की फौज, ये पाकिस्तानी फौज खुद एक बंदे को लाते हैं, फिर उसको अमेरिका के कहने पे उसको तब्दील करते हैं, फिर नए बंदे ले आते हैं, फिर अमेरिका के कहेंगे उसको तब्दील कर देंगे, फिर नए बंदे ले आएंगे। हमारी तो पॉलिसी कोई नहीं है, हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है। सर हमारे मुल्क से जो गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी मुल्क को छोड़कर बाहर जा रही हैं, क्या वजूहत है? ओ भाई, जब एक हर चीज़ महंगी कर दी है, हर चीज़ महंगी कर दी है, बिजली दिन ब दिन महंगी कर रहे हैं। गैस का भी आपने देखा, वो 40 का मीटर था, उन्होंने कहा 500 पर मंथ लेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, तो फिर हालात इस तरह ही होंगे। सर डॉलर के नीचे आने के कोई इनकाम आता है हमारे रुपये के? जब तक करप्शन का माफिया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदा है, ये डॉलर नीचे नहीं आएगा। ये सारा अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, ये इनके बस की बात ही नहीं है। अब बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, वो हमसे गरीब मुल्क है, डॉलर अमेरिका को गालियां देते हैं यहाँ पर खड़े होकर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भी हमारी बड़ी मदद की है। हमें डॉलर्स आते हैं सर वहाँ से। सर आपने रिसर्च की होगी कि जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, अमेरिका से डॉलर्स आते हैं। जब किसी दो मुल्कों की जंग लगती है तो बीच में तुम्हें दर्द दिया, तुम्हें दुआ दोगे। पहले हम पे 1000% महंगाई करते हैं, फिर 10% हमें रिलीफ देते हैं, तो ये तो कोई बात ना हुई। ये नहीं वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा नहीं, मुसलमानों का दुश्मन है वो अमेरिका, और वो हम सब उसके गुलाम बने हुए हैं अब। सर अब अमेरिका ने भी हाथ उठा दिए हैं। अमेरिका के अंदर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई करने जा रही हैं। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में वो आएंगी, तो उन्होंने कहा कि सख्ती से उन्होंने ऐलान किया है, पाकिस्तान हम ही से पैसे लेता है, मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी जब उनके हालात ठीक हो जाते हैं तो वो हमें कोई गालियाँ देते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को देना बंद कर दो, ऐड जो भी देते हैं। थोड़ा सा नारा मारा था, आपको पता ही है, थोड़ा सा हम कोई गुलाम है अमेरिका जो है वो, उसके वाले से तो सारे मुल्क उसके पीछे इकट्ठा हो गया था। लोग दिल से नफरत करते हैं, लेकिन ये होता है अपने मफाद के लिए दुश्मन से फ़ायदा भी लेना पड़ जाता है, वैसे नफरत करते हैं ये। बहुत शुक्रिया हो गया सर, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत आला। नाम आपका? मोहम्मद सईद। क्या करते हो आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीएस पार्ट्स का काम करता हूँ। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। तो जिस तरह के सिनेरियो चल रही हैं मुल्क के अंदर, क्या समझते हो एज आ पठान कि आप लोगों के पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के अंदर बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है? तो अब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है तो ये मौजूदा सिनेरियोज़ को देखते हुए क्या फील करते हो एज आ पाकिस्तानी, एज आ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए?
असल में सर 2018 से पहले हमारे काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही था ना। ये सारा गड़बड़ 18 के बाद हुआ है। 18 के बाद इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, ठीक है। और बाकी गरीब तबाह हो गया है ना, गरीब का कोई नहीं पूछता। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह पीडीएम काम करेगी, थोड़ा मौका थोड़ा टाइम मिल जाए ना इंशाल्लाह, तो आप देख लेना इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा, सब कुछ करेगा इंशाल्लाह। सही होगा। जिस तरह के हालात आप देख रहे हो, लेकिन अगर इसी बरक्स हम अपने पड़ोसियों मुल्कों के हालात देखें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। आप अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें, हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता हुए हैं। क्या वजूहत है? असल में सर हमारा बस सब बात दूर चली जाएगी ना, करें दूर जाने दे। तो असल में कोई किसी को छोड़े ना काम करने के लिए तो वो काम करे। अब हर बंदा अपना अपना काम करे, हर इदारा, हर बंदा, तो इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। कल मैं फेसबुक पे एक पेज देख रहा था, फेसबुक पे एक वीडियो, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन रही है, ठीक है ना, बन गया है माशाल्लाह से। दूसरा माशाल्लाह इसलिए कहेंगे कि बस वो हमारा पड़ोसी है ना। और पाकिस्तान के ये हालात है, आप देख ले, ना किसी को आटा मिल रहा है, ना किसी को वो खाने पीने का भी वो सामान नहीं मिल रहा। बाकी तो छोड़ दे ना, ये जो ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए ना, ये बहुत मुश्किल हो गई है कसम से। क्या अब हमें इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन गया है, इस वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए, या इस वजह से कि वो हमारा पड़ोसी है उससे नफरत भी नहीं कर सकते, इस वजह से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? मैं कह रहा हूँ भाई जान, गरीब का सोचो, बिज़नेस का सोचो, कारोबार का सोचो। लोग किधर पहुँच गए, हम आज भी कह रहे इंडिया ये वो, पाकिस्तान वो, लोग चांद पे पहुँच गए कसम से। इससे भी आगे इंडिया, इससे भी आगे चला। हाँ, तो हम कह रहे इंडिया ऐसे और पाकिस्तान वैसे, और ये फौज मौज ख़त्म कर लो भाईजान, और जो है ना लोगों को खाना दो, पीना दो, रोज़गार दो लोगों को। कसम अल्लाह की हम बहुत ज़्यादा ज़लील हो गए, कसम से बहुत ज़्यादा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लिए हुए हैं आप? हम तो बाहर चल जा रहे हैं भाई, एक दो भाई मेरे दुबई चले गए, मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह जा रहा हूँ, कोशिश में हूँ ना। बस पाकिस्तान में हम जनरेशन सारी बाहर जाएगी तो मुल्क को कौन रन करेगा? बस इधर अम्मी अबू को छोड़ेंगे और बच्चों को, बाकी तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह इधर। तो बाकी कसम से ज़िंदगी आज बहुत जलील हो गई हमारी। हम पहले लोगों को देते थे 10 लाख 20 लाख दस्ती, आजकल कसम से खाने पीने के लिए परेशान है, और ये सारा बेड़ा गर्क 2018 के बाद हुआ है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को कि गरीबों पर तरस खाएं, या कुछ और मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है भाई जान के सारे इत्तेफाक कर ले, बैठ जाए, ये मुल्क का सोचे, हमारा सोचे, हम क्या करेंगे। ये मेरे दो भाई अभी चले गए दुबई ना, तो ये क्या करेंगे आखिर में, करेंगे क्या? कोई हमें भी कोई सिस्टम दे दे, कोई तरीक़ाकार बता दे कि इस तरीक़ाकार पे आप लोग चलो। ये माशाल्लाह सारे जवान हैं, आप देख रहे हो सारे बेरोज़गार है। ये देखो इधर भी 500-600 खड़े होंगे बेरोज़गार, तो ये छोटी सी जगह में 500-600 बेरोज़गार नौजवान खड़े हैं, तो बाकी आप अंदाज़ा लगा ले कि मुल्क का क्या हो रहा है। तो सर क्या अभी एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, जो कि दुनिया के बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं मुल्कों के अंदर से, उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, तो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया के अंदर एससीओ मीटिंग होने जा रही है, तो वो भी जाने लगे हैं, तो क्या समझते जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, फ़ौरन से पहले जाना चाहिए। हाँ, वो खबर का पता था पहले? हाँ मुझे पता है, 10 दिन पहले मुझे पता